दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में एनआईए द्वारा गैंगस्टरों के ठिकाने की छापेमारी के बाद अब गैंगस्टर भी कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। ताजा तस्वीरें यमुनानगर की हैं। यहां दो बदमाशों ने पुलिस की ही गाड़ी को लूटने का प्रयास किया। दरअसल यह गाड़ी सीआईए 2 स्टाफ की थी और वह गश्त पर थी। हालांकि इस गाड़ी पर ना तो कोई बत्ती लगी हुई थी और ना ही कोई पुलिस का लोगो। लेकिन इस बीच बदमाशों को इस गाड़ी के आने का अंदेशा हुआ और उन्होंने पिस्टल के बल पर गाड़ी को रोक लिया। हालांकि गाड़ी में सवार पुलिस कर्मचारियों ने मौके पर ही दोनों बदमाशों को दबोच लिया। बदमाशों के पास से 2 देसी पिस्टल भी बरामद हुए हैं और उसके साथ साथ कारतूस व एक बाइक को भी बरामद किया है। पूछताछ में पुलिस को एक फॉर्च्यूनर गाड़ी भी इन लोगों से बरामद हुई है। हालांकि यह गाड़ी काला राणा के पिता की बताई जा रही है और यह भी कहा जा रहा है कि इस गाड़ी में इन दोनों यह लोग हथियारों का जखीरा इकट्ठा कर रहे थे। काला राणा के ठिकाने पर जब एनआईए ने रेड की थी तो वहां से भी एनआईए को भारी मात्रा में पिस्टल और कारतूस मिले थे जिन्हें वह अपने साथ ले गई। लेकिन तस्वीरों में जिस बदमाश को आप देख रहे हैं, इसने इन दिनों हथियारों को इकट्ठा करने का काम शुरू किया हुआ था, जिससे यह प्रतीत होता है कि यह लोग किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले हैं। हालांकि अभी तक यह खुलासा नहीं हुआ कि यह लोग किस प्रकार की और कहां वारदात करने वाले हैं। लेकिन जिस प्रकार पुलिस ने इन लोगों को गिरफ्तार किया है, इनसे पूछताछ के बाद पुलिस के सामने इन लोगों ने बड़ा खुलासा किया है, जिसके बारे में पुलिस खुलकर तो नहीं बता रही, लेकिन इतना जरूर कह रही है कि यह लोग किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले थे। यमुनानगर के एसपी मोहित हांडा के अनुसार इन लोगों से पिस्टल तो बरामद किए हैं, लेकिन इन लोगों ने इन दिनों काला राणा के निवास स्थान पर भी हथियारों को इकट्ठा करने का काम किया हुआ था। हालांकि एसपी ने इस गैंग के बारे में काफी खुलासे किए हैं और यह भी कहना है कि जो जो लोग इनके संपर्क में है उन्हें बहुत जल्दी ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन बड़ी बात तो यह है, एनआईए ने तो अपना काम कर दिया, लेकिन अब बदमाशों के निशाने पर कहीं ना कहीं पुलिस कर्मचारी भी हो सकते हैं। सुनिए यमुनानगर के एसपी मोहित हांडा क्या कहते हैं। देखिए, पुलिस ने दो ऐसे व्यक्तियों को हथियार और एम्यूनेशन के साथ राउंड अप किया जो कि किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। हमारी जो गाड़ी थी वो गश्त में थी और ये लोग जो हथियार के साथ लैस थे, इन्होंने जैसे मैंने बताया कि किसी बड़ी घटना को अंजाम देना चाहते थे, तो इन्होंने उस गाड़ी को जो है वो छीनने का प्रयास किया। हमारे पास इसके बारे में इंफॉर्मेशन थी, तो हमारी टीम ने उस वक्त इनको मौके से काबू किया और इनके पास जो हथियार थे वो बरामद किए और जो इनका मोटरसाइकिल था वो भी कब्जा पुलिस में लिया और उसके बाद इनको हमने इस पे बाकायदा मुकदमा दर्ज करके इनको अदालत में पेश किया और अदालत से ये 4 दिन के रिमांड पे हैं हमारे पास। सर, और किस गैंग के हैं? ये इनकी जो अफिलिएशन है अभी तक वो जो काला राणा गैंग और विशेष तौर पे जो उसका ब्रदर है सूर्य प्रताप, उसके साथ है। और आगे चलकर जो इसमें कोई भी व्यक्ति इसमें जुड़े हुए हैं या वो किस स्तर तक इनके साथ जुड़े हुए थे, क्योंकि अभी तो शुरुआती पूछताछ में यही आया है कि ये हथियारों के साथ लैस थे और ये किसी बड़ी घटना को अंजाम देना चाहते थे। कुछ जो हथियार है ये पहले से जमा कर रहे थे, उनमें से ये अंदेशा है कि जो कुछ हथियार हैं वो जो रेड की गई थी सेंट्रल एजेंसीज द्वारा, उन्होंने भी बरामद किए हैं और ये इकट्ठे करके ये हथियार जमा कर रहे थे किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए। उनमें से कुछ हथियार तो प्रॉपर प्रोसीजर से सेंट्रल एजेंसीज ने भी सीज़ किए हैं और जो बाकी बचे हुए थे वो उनसे किसी घटना को अंजाम देना चाहते थे। वो फॉर्च्यूनर गाड़ी जो है वो भी बरामद की गई है और इनका एक तीसरा साथी है अभिषेक पंजेटा नाम से, तो वो भी जो है इनसे जुड़ा हुआ है और उसको उसको भी पुलिस जो है उसके विरुद्ध भी कार्रवाई करेगी और इससे जुड़े हुए
जितने भी लोग हैं जो इनको किसी भी प्रकार का असला बारूद या कोई अन्य वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा था, उन सब के बारे में भी जो है वो तफ्तीश की जाएगी। ये 2 जो वेपन्स अभी इनसे हमने किए हैं, वो तो एक देसी पिस्तौल थी और एक देसी कट्टा था, और इसके साथ जो एम्यूनेशन था वो 7 ज़िंदा राउंड जो हैं वो हमने किए थे। इसके अलावा जो कुछ हथियार जो हैं वो सेंट्रल एजेंसीज़ ने किए हैं, और वो क्योंकि उसकी आधिकारिक रूप से इन्फॉर्मेशन जो है वो उन्हीं के द्वारा दी जाएगी। पर ये कुल मिला के हथियार जो हैं वो हमारे अनुमान के मुताबिक आधा दर्जन से ऊपर हैं। देखिए, गाड़ी जो है वो पुलिस डिपार्टमेंट की, पर वो इन्फॉर्मेशन के मुताबिक थी और उसपे कोई जो है वो आधिकारिक रूप से फ्लैश लाइट नहीं थी। तो क्योंकि ये फिराक में थे और इनको ये अंदेशा नहीं था कि ये पुलिस की ही गाड़ी है, तो पर इन्होंने ये इसी फिराक में थे कि कौन-सी गाड़ी वहाँ से गुज़रेगी और इसको ये अपना निशाना बनाएँगे। पर जो हमारी टीम थी वो उन्होंने इस वक़्त उनको राउंड अप करने की उनको चेज़ किया और उनको फिर पकड़ा हमने। अभी जो फॉर्च्यूनर है ये है तो जोगिंदर राणा की जो है गाड़ी, ये उनके नाम पे पाई गई है, पर इसके संबंध में ये कैसे इन तक पहुँची और क्या इनका आगे उसको लेके अंदेशा था। पर मैंने बताया जैसे कि अमूमन ये गाड़ियाँ जो हैं अभी तक की पूछताछ में ये आया है कि ये इस प्रकार स्नैच की हुई गाड़ी और कोई अन्य एसयूवी जो हाई स्पीड व्हीकल्स होते हैं, उनको अमूमन इस्तेमाल करते हैं।